जयपुर की एक और फ्लाइट में बम थ्रेट मिला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 196 का ये मामला है। दुबई से रात 12:45 पर जयपुर आती है ये फ्लाइट और आज फुल इमरजेंसी में कराई गई विमान की लैंडिंग। रात 1:20 पर दुबई से जयपुर पहुंचा ये विमान और जयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने की विमान की जांच। विमान में सवार थे कुल 180 से ज्यादा यात्री। हालांकि कुछ भी नहीं मिला है प्लेन में अभी तक संदिग्ध, तो सुबह 5 बजे जांच पूरी कर दी गई है क्लियरेंस। हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। काशीराम, एक बार फिर से जयपुर की एक और फ्लाइट में बम थ्रेट मिला है, क्या तमाम जानकारी इसको लेकर? जी देखिए चंसी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर जो मामले हैं, जो सभी मामले हैं झूठे साबित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक बने हुए हैं। ये आज रात का ही घटनाक्रम है। रात 12:45 बजे फ्लाइट आती है एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से जयपुर। फ्लाइट संख्या है IX 196 और आज ये फ्लाइट थोड़ा सा डिले थी। रात 1:20 पर इसको लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग से कुछ समय पहले ही बम थ्रेट की बात सामने आई और तुरंत ही इसके लिए इमरजेंसी घोषित की गई। जयपुर एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी में फ्लाइट को लैंड कराया गया। इसके तुरंत बाद विमान की जांच की गई। जो सुरक्षा एजेंसियां थी, CISF ने पूरे विमान के चारों तरफ घेराबंदी की और जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत यात्रियों को सेग्रीगेट करके, उतार करके और विमान की पूरी तरीके से जांच की गई। विमान में जो यात्रियों का लगेज था उसकी जांच की गई। इसके लिए सभी जो एहतियात हैं, सतर्कता है, वो बरती गई। हालांकि पूरी जांच पड़ताल के बावजूद भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुबह 5 बजे विमान को ये घोषित कर दिया गया कि विमान में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं है और बम थ्रेट की जो बात थी वो झूठी थी। लेकिन लगातार इस तरह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह से एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग में कराया गया था, जो कि दमाम से लखनऊ जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट थी जिसको जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई थी 4 दिन पहले। और एयर इंडिया की एक्सप्रेस की ही ऐसी एक फ्लाइट थी जो कि जयपुर से अयोध्या जा रही थी, उसमें भी इसी तरह से बम की थ्रेट की बात कही गई थी। लेकिन काशीराम, बार बार इस तरीके के थ्रेट्स मिलना और जब जांच की जाती है, सर्च किया जाता है, तो कुछ संदिग्ध मिलता नहीं है। ऐसे पहले भी हो चुका है। तो ये जो बम थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्या पता चला पाई है अभी तक कि कहाँ से आ रहे हैं? क्या मेल कहाँ से आते हैं ऐसे? तो इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, पहले एक जो जानकारी मिली थी कि एक नाबालिग बच्चे ने ट्वीट किए थे, इस तरह की जानकारी थी, जिसको सुरक्षा बलों ने शायद उसको निरुद्ध भी किया था। लेकिन जो मामले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लगातार इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इस तरह के झूठे जो बम थ्रेट हैं वो सामने आ रहे हैं और खासतौर पर एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से जाने वाली और मुंबई से जाने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो अमेरिका जा रही थी उनको निशाना बनाया गया, उनमें बम थ्रेट की बात कही गई। आज ये जो फ्लाइट है ये भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की, जो कि दुबई से आती है और इसको भी आज इसी तरह से निशाना बनाया गया है। तो जरूरत इस बात की है कि बड़े स्तर पर कोई न कोई ऐसी टीम बनाई जाए केंद्र सरकार के लेवल पर, जो कि इस तरह के मामलों को डील करे और जो दोषी अगर इसमें पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मार्शल की संख्या बढ़ाने के लिए बात कही गई है। विमान के अंदर जो मार्शल रहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो उनकी संख्या बढ़ा करके इस पर रोक पाने की बात कही गई है। काफी हद तक प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे उपाय जरूर करने होंगे कि जो इस तरह के धमकी सोशल मीडिया पर या फोन करके दे रहे हैं बम थ्रेट की, उनकी जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी हाँ, ठीक है काशीराम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।